जपली, छठी माला भगतों ने जपली, छठी माला भक्तों ने जपली। आएगा मूसक वाला जपेगा कोई दिल वाला, आएगा मूसक वाला जपेगा कोई मत वाला, जपेगा कोई मन वाला, रटेगा कोई दिल वाला। ओ गणपति की माला जपेगा कोई दिल वाला, ओ गणपति की माला जपेगा कोई दिल वाला। शांति से बने, शांति से खड़े रहे साहब, सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। हाँ, और आवाज नहीं करे साहब, व्यवस्था ये बना के रखें, आवाज नहीं करे। ये जो रस्सी लगी हुई है, पुरुष और महिलाएं दोनों ध्यान रखे, रस्सी से आगे नहीं आए कोई भी, रस्सी से कोई भी आगे नहीं आएगा। और भाई लोग जो भी इधर खड़े रहते हैं ना साइड में, वो भी इधर कोई खड़े नहीं रहेंगे, सब इधर ही रहेंगे। असमनिजस्ति अक्षतं मादाय अस्ति अक्षतं मादाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंद। वाद्योर्वाद्यमस्त्युर्घ्यमुखी आचमनीयं सर्वांगे जलस्नानं समर्पयामि, जलस्नानान्ते वस्त्रं समर्पयामि, वस्त्रान्ते उपवस्त्रं समर्पयामि, उपवस्त्रान्ते आचमनीयं समर्पयामि, गन्धं समर्पयामि। ओं गन्धद्वारां दुरादशां नित्यपुष्टाङ्करीषणीम् ईश्वर्यं सर्वभूतानां तामयोपवेश्यम् अक्षतं समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि, पुष्पमाल्यां माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यात्यादीनि वे प्रभो मया कृतानि पुष्पाणि पूजातं प्रतिक्रियतां पुष्पमाल्यां समर्पयामि। अबीर गुलालं समर्पयामि, सुगंधि द्रव्यम् ओं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् सुगंधि द्रव्यं समर्पयामि। दीपकं द्रक्ष्यामि, हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि। ओं नाभ्यासीदन्तरि सुगं शिष्णुद्योः समृद्धता पद्भ्यान् भूमि दिशा श्रोतान् तथा लोकान् न कलवयन् नैवेद्यान्ते आचमनीयम्। ओं प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। ऋतुफलम् ओं या फलनिर्या अपला अपुष्पा याच पुष्पिणी बृहस्पति प्रसूतादानो मुञ्चन्त गुम्मस ऋतुफलान्ते पुनराचमनीयं मुक्षुद्धार्ति ताम्बूलपीठिकं समर्पयामि, द्रव्यदक्षिणं समर्पयामि। ओं हिरण्यगर्भा समर्पतताग्रे भूतसजाता पतिरेकया सीता सदाधारि पृथिवीध्यामुतीमाकस्मै देवाय हविका विधीम द्रव्यदक्षिणं समर्पयामि। प्रातयेताम् अनेन कृतार्चनेन श्री बालकृष्ण पूजा प्रियन्तान् नमः। व्यासपूजनम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मनिधिये वासिष्ठाय नमो नमः। श्री व्यासाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री व्यासाय नमो नमः। अच्युतं
केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवं भजे कृष्ण दामोदरम वासुदेवं भजे अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवं भजे। सभी खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। जो भी बैठे हैं भागवत जी की आरती होने जा रही है, सभी खड़े हो जाएंगे। राधे श्री राधे। हरि श्री राधे। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप। पापियों को पाप से है तारते। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। सिर भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति
हरणे यह दुख हरणे श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती सिर भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती यह मधुर बोल जग पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है मधुर बोल जग पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला जय हो। बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही ये प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की यह आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की यह आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है जलीन शीतलीकरणं ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुञ्जान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोगतया शान्ति वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुञ्जान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरिदिः आरार्तिकं दर्शितास्तु वृक्षाल्याः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाः तेन कन्मयिमानः सचन्त यत्र पूर्वी साध्या सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ दशरथनन्दनाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे राधाप्रियायै च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् शिवान्तिकाबकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्यगजातिकरविल्वरसालपुष्पै बिल्वः प्रवालतुलसीदलमालतीवि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद पत्रं पुष्पं फलं तोयं रत्नानि विविधानि च ग्रहणार्घ्यं मया दत्तं देहि मे वाञ्छितं फलं रूपं देहि जयं देहि भाग्यं भगवन् देहि मे पुत्र धनं देहि सर्वान् कामान् च देहि मे फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं च चराचरं फलस्यार्घ्यप्रदानेन सफला सन्तु मनोरथा पूर्णा सन्तु मनोरथा क्षमौनाथ अपराध मम हे जग के आधार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार प्रभु जी आप करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि प्रदक्षिणा ध्यानम् ओम सप्ताशासनवरज परितस्त्री सप्तसमिधा कृताः देवाय वदन्तनमानाय वदनं पुरुगन् वसुम्मा
पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मं पापसम्भवं त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। बोले भागवत भगवान की जय हो। बोले व्यास जी महाराज की जय हो। बोले जगदम्बा मात की जय हो। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। बोले मनोहरदास जी महाराज की बोले मनोहरदास जी महाराज की जय हो। अपने माता पिता एवं गुरुदेव की जय हो। जय श्री राधे श्याम। बिराजे साहब सभी जैसी व्यवस्था है आपको बताई गई है कर रस्सी से जय श्री राधे जय श्री राधे। सर भाई साहब आवाज बहुत आ रही है साहब आप लोगों की, ऐसी आवाज नहीं आए जैसी व्यवस्था है आप लोगों को बताई गई है उस हिसाब से आप बैठ जाए तो आपकी भी अच्छी लगेगी, व्यवस्थाएं भी बनी रहेगी और आनंद भी आएगा सुनने का भी और देखने का भी। वेदयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणम् सदगीत कीर्ति तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी
चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। जय जय श्री राधे। श्याम दिल की हर दिल की हर धड़कन से जय हो, तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। ओ दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। तेरे दर्शन को
मेरा दिल पुकार रहा, ये हो एक बार चले आओ। मेरा दिल पुकार रहा, एक बार चले आओ। मेरा दिल पुकार रहा, हरि बोल। एक बार चले आओ। मेरा दिल पुकार रहा, एक बार चले आओ। दर्शन देकर प्यारे ये हो मेरी बिगड़ी बना जाओ। ओ दर्शन देकर प्यारे मेरी बिगड़ी बना जाओ। यह खेल तेरे न्यारे सब तू ही समझता है। ओ ये खेल तेरे प्यारे सब तू ही समझता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। ओ दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। कुंज बिहारी लाल की हरि बोल। कर भी तो दया मोहन, हम भी तो तुम्हारे हैं। कर भी तो माया मोहन, हम भी तो तुम्हारे हैं। कर भी तो दया मोहन, हम भी तो तुम्हारे हैं। ओ कर भी तो दया मोहन, हम भी तो तुम्हारे हैं। एक बार तो अपना लो, ये हो जन्मों से तुम्हारे हैं। ओ एक बार तो अपना लो, जन्मों से तुम्हारे हैं। तेरी प्रीतम मन ये मोहन, हो जीवन ये तरसता है। ओ तेरी प्रीत में मन मोहन, जीवन ये तरसता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। ओ दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। तेरे दर्शन को हो। मोहन, तेरा दास तरसता है। तेरे दर्शन को मोहन, हरि बोल। तेरा दास
राधे श्यामा हरि बोल। श्यामा श्याम राधे राधे ओ राधे श्याम राधे श्यामा श्यामा श्याम राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे हे हरे राम हरि राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे हरि बोल श्याम सुंदर भगवान की जय हो भागवत भगवान की जय हो और मुकुटवंशी वाले की जय हो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे परम मंगलमय करुणामय दयामय आनंद घन परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा जगन्नाथ जगदीश सर्व कारणों के कारण सर्व अंतर्यामी घट घटवासी भागवत स्वरूप वैकुंठनाथ श्री हरि के चरणों में वंदन नमन करते हुए अपने मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करते हुए हरि की पतित पावनी महिमा ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएंगे। सभी शांति पूर्वक अपने अपने स्थान ग्रहण करें। सबसे अनुरोध है कि शांति बनाए। बातें करना, जिसको बात करना है उसको यहाँ बैठना नहीं चाहिए। ये बातें करने की जगह नहीं है। इतना तो ख्याल होगा कि ये जगह बात करने की नहीं है। कौन आई है, कहां से आई है, क्या लगती है, किसका रिश्तेदारी कहां है, ये सब यहां से बाहर जाने के बाद। आपसे रोज प्रार्थना करते हैं, आप मानते नहीं हो। ये जगह केवल भगवान की महिमा सुनने के लिए है। भगवान को सुनने की जगह है ये। तो इसी प्रकार से आप शांति बनाए रखें। बोल भागवत भगवान की जय हो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे। कल हम अंत में कथा प्रसंग श्रवण कर रहे थे भक्त प्रहलाद का। प्रहलाद 5 वर्ष की आयु में खंबा से भगवान को प्रकट कर दिया। भगवान ने ऐसा रूप बनाया जिसका ऊपर का सिर और माथा, मुंह तो सिंह का है और नीचे का जो शरीर है वो मानव का है।
भयानक क्रोध की ज्वाला लेकर भगवान प्रकट हुए हैं। हिरण्यकश्यप को वध किया। जब भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप को पकड़ लिए तो अपनी गोदी में उसको आड़ा सुला दिया और घर की थड़ी पर भगवान बैठ गया। हिरण्यकश्यप पहले तो डरा, लेकिन हिरण्यकश्यप को वरदान याद आ गया। हिरण्यकश्यप कहने लगा, अरे तू कितना ही विष्णु छलिया, तू कितना ही कैसा ही रूप धारण कर ले, मैं नहीं मरूंगा तेरे से। क्यों नहीं मरेगा? बोले ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। क्या वरदान दिया? कि मैं ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई सृष्टि में किसी भी प्राणी के हाथ से मेरी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा है। भगवान नरसिंह कहते हैं कि ब्रह्मा जी को मैंने बनाया है, ब्रह्मा जी ने मुझे नहीं बनाया, इसलिए मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं आता हूं। जीवात्मा को 84 लाख प्रकार की आकृतियों वाला शरीर मिलता है, तो इन 84 लाख आकृतियों का निर्माण विधाता ने किया है भगवान के आदेश पर। तो भगवान का जो अवतार होता है वो इन 84 लाख प्रकार की योनियों में नहीं माना जाता है। तो मुझे ब्रह्मा ने नहीं बनाया, इसलिए मैं तुझे मारूंगा। हिरण्यकश्यप कहता है तो भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों नहीं मरेगा? कि मुझे वरदान है, न ऊपर मरूर ना नीचे। भगवान नरसिंह कहते हैं कि इस समय तू नहीं तो ऊपर है और नहीं नीचे जमीन पर है, तो इस समय मेरी गोदी में है, मेरे पैरों पर पड़ा है, बीच में है कि नहीं, इसलिए तू मरेगा। हिरण्यकश्यप कहता है तो भी नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरेगा? बोले न रात को मरूर न दिन को, ऐसा मुझे वरदान प्राप्त है। भगवान नरसिंह कहते हैं बेटा अभी न तो रात है न दिन है, इस समय संध्या का समय है। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया था दनातवा के समय, संध्या के समय। सुबह और शाम की जो संध्या होती है ये काल की गणना में दिन और रात में नहीं आती, दिन और रात के अलावा इसकी गणना होती है। तो न दिन में मरू न रात में, बोले न दिन न रात संध्या है। हिरण्यकश्यप कहता है अरे छलिया विष्णु तो भी मैं नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरेगा? बोले वरदान है। काई का वरदान? बोले 12 महीने में से किसी भी महीने में मेरी मौत नहीं होगी, ऐसा ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। नरसिंह भगवान कहते हैं कि ये जो 13वां महीना होता है ना, जिसको मल मास कहा जाता है, पुरुषोत्तम महीना कहा जाता है, ये 12 महीनों में नहीं आता, ये 13वां महीना है। और वो 13वां महीना मैंने पहले से ही तेरे लिए बनाकर तैयार रखा है। अब बता कैसे बचेगा? हिरण्यकश्यप कहता है तो भी नहीं मरूंगा। अब कैसे नहीं मरेगा? बोले ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है कि किसी भी न अस्त्र से मरूंगा और न ही शस्त्र से मरूंगा। बता अब तो मुझे कैसे मारेगा? अस्त्र शस्त्र से मेरी मौत नहीं होगी, मुझे वरदान है। भगवान नरसिंह ने अपने दोनों हाथ यूं ऊपर उठाए। नरसिंह भगवान के इतने बड़े बड़े नाखून थे, नाखून। तो नरसिंह भगवान कहते ये देख रहा है ना हाथ में, ये न तो अस्त्र में आता है न ही शस्त्र में आता है, और इनसे तू मरेगा। अब हिरण्यकश्यप घबरा गया, अब कोई जगह ही नहीं बची बोलने के लिए। भगवान के सामने दुनिया का कितना ही बुद्धिमान, चतुर, इंटेलिजेंट आदमी हो, कितना ही माइंडेड का माइंडेड हो, भगवान के सामने उसका माइंड 0 होता है, फेल हो जाता है सब। तो महाराज नरसिंह भगवान ने यूं हिरण्यकश्यप की छाती में अपने नाखून को गड़ाया, दोनों हाथों से उसकी छाती चीर दी। छाती
चीर कर। बोल नरसिंह भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। जय जय श्री राधे। हिरण्यकश्यप का प्राण निकल गया, उसको मोक्ष प्राप्त हो गई और भगवान ने हिरण्यकश्यप की पेट में से आंतें निकाली और अपने गले में पहन लिए। भगवान ने आंतें क्यों पहनी? तो भगवान कह रहे हैं देखो ये मरा है इसके कर्मों के अनुसार है, लेकिन इसके आंतों से प्रहलाद भगत का जन्म हुआ है, इसलिए वो पवित्र है। तो जिसके शरीर से ऐसे भगत का जन्म हो वो उसका कर्म अपनी जगह है, लेकिन उसमें जो ये क्वालिटी है वो तो वंदनीय है ना भाई। एक आदमी में बहुत सारे अवगुण भी है तो कोई गुण भी है, तो अवगुण तो दंडनीय है, लेकिन उसमें जो गुण है वो तो वंदनीय है। तो इसमें ये बड़ा गुण है कि इसके शरीर से भक्त प्रहलाद पैदा हुआ, इसलिए इसकी आंतों को मैं अपने गले में धारण करके आदर सम्मान प्रदान करता हूँ। अब महाराज हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ, गरजे ही जा रहे हैं, गरजे ही जा रहे हैं। जयपुर में आमेर किला है, वहां राज्य करते थे माधव सिंह नाम के राजा। तो वो अपने किले में पापियों को दंड देने के लिए पिंजरे में एक शेर रखते थे, सिंह रखते थे। पहले राजा महाराजा अपराध करने वाले को तरह तरह से दंड देते थे। दंड देने के कई तरीके होते थे, जैसा अपराध वैसा दंड। तो उनमें से एक दंड ये भी होता था कि अपराध करने वाले व्यक्ति को उठाकर और शेर के पिंजरे में डाल देते थे, जिससे जिंदे आदमी को शेर चीर कर खा जाता था। ये दंड होता था और ये घटना पूरी प्रजा के सामने करते थे ताकि पूरी प्रजा जब देखे तो डर भयभीत हो जाए और फिर दूसरी बार कोई ऐसा पाप ना करे। तो आमेर किले में जो राजा शासक था उसकी पत्नी का नाम था, रानी का नाम था रत्नावती। रत्नावती की एक दासी थी जो रानी रत्नावती की सेवा करती थी, उसके कक्ष में सेवा करती थी, निज महल में। सबसे नजदीक खास दासी थी वो। लेकिन वो दासी वल्लभाचार्य की शिष्या थी। वल्लभाचार्य महाप्रभु से उसने दीक्षा ले रखी थी, इसलिए वो श्री कृष्ण शरणम मम इस मंत्र का जप करती थी निरंतर, और घर में छोटे से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी वो दासी। समर्थ गुरु की शिष्या है वल्लभ महाप्रभु। वल्लभाचार्य एक अवतारी पुरुष माने गए हैं। तो वो दासी की भक्ति इतनी जोरदार की थी। अब वो तो ड्यूटी है दासी का काम करना तो, लेकिन भक्ति इतनी तेज थी उसकी, वो जब रानी का वो अपनी भक्ति को खूब छुपाती भी थी, लेकिन महाराज सूरज को कितना ही छुपाए, प्रकाश तो बाहर आएगा ही। हीरा को कितना ही दबाए, उसकी चमक तो बाहर आएगी। तो दासी अपने भक्ति की मणि को खूब दबा के रखती थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी को एहसास हो जाए कि मैं भक्त हूँ, और निरंतर श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम
अखंड जाप करती जाती और रानी के महल में पोछा लगाती, कपड़े धोती, रानी के बालों को श्रृंगार करती, वस्त्र आभूषण पहनाती, पंखा करती, पग दबाती, सारी सेवा करती रानी की सारे दिन। और मौन रहती। मौन क्यों रहती? क्योंकि निरंतर जप करती थी। तो अब निरंतर जप हो रहा है, निरंतर भगवान में मन लगा है, तो कभी कभी क्या होता कि वो काम करते करते उसमें इतना भाव आ जाता कि कभी कभी उसका शरीर अकड़ के जड़ हो जाता, और कभी कभी उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते, और कभी कभी उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते, और कभी कभी बिना कारण के अकेली काम करती करती हंसने लग जाती, कभी उभासे लेने लगती, कभी वो नाचने लग जाती। तो रानी की नजर पड़ी कई बार वो देख देख करके ज्यादा दिमाग में नहीं लिया, लेकिन एक दिन तो रानी ने पूछ ही लिया कि दासी तू बता, ये तू अकेली हंसती है, अकेली कई बार मैंने देखा है कि कक्ष में सफाई करती जा रही है, झाड़ू लगाती जा रही है और बातें करती जा रही है, और रोती भी है, और कभी तो ऐसे जड़ होके बैठ जाती है, तो ये क्या है? दासी ने नहीं बताया। बोले नहीं नहीं महारानी साहब कुछ नहीं है, ऐसे ही। लेकिन महारानी समझ गई कि भैया इसमें कुछ न कुछ तो है। बोल नरसिंह भगवान की, सावरी सरकार की जय। हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, जय जय श्री राधे। तो रानी का कोई पूर्व जन्म का पुण्य जागृत हुआ, इसीलिए तो उसको ऐसी दासी मिली है, नहीं तो और भी तो मिल सकती थी। और अब वो दासी पर उसकी नजर पड़ गई। अब वो दासी की एक एक क्रिया को बड़ी ध्यान से देखती है, उसके शरीर की हालचाल को देखती है, उसके चेहरे पर नजर रखती है। तो रानी को महसूस हो गया कि भैया ये तो योगिनी है, ये योगी है, और इसके अंदर कोई कीमती चीज है भगवान से संबंधित। तो रानी रोज पूछती, दासी बताती नहीं। एक दिन तो रानी ने कहा कि तू नहीं बताएगी तो मैं भोजन भी नहीं करूंगी। अब एक रानी भोजन छोड़े एक दासी के लिए, तो दासी को तो फिर सहन नहीं होगा ना। तब दासी ने कहा कि महारानी साहब ये बताने की चीज नहीं है, क्या नहीं तू बताएगी मुझे? तब बताई कि मैंने गुरु वल्लभाचार्य से दीक्षा ली है, और उन्होंने मुझे मंत्र दिया श्री कृष्ण शरणम मम। इस मंत्र का मैं निरंतर जाप करती हूँ, और घर में लड्डू गोपाल की पूजा करती हूँ। तो मुझे धीरे धीरे ठाकुर जी से इतना प्रेम और इतना लगाव हो गया कि ये मंत्र निरंतर अखंड मेरे जप चलता है। तो कभी कभी ऐसे लगता है कि भगवान मेरे पास में ही आ गए, अंदर ही आकर बैठे हैं। तो जब भगवान का स्पर्श होता है ना मेरे मन का, उस समय मेरी ऐसी स्थिति हो जाती है।
मैं चाहती भी नहीं हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि जब तक यहाँ महल में सेवा करूँ तब तक मैं याद ही नहीं करूँ भगवान को, लेकिन वो जबरदस्ती आते हैं तो मेरी ऐसी स्थिति होती है। और उनको जब मैं स्पर्श करती हूँ, देखती हूँ, तो वो इतने सुंदर है, सुकोमल है, इतने रसमय, इतने आनंदमय है कि उनका स्पर्श होते ही मेरा हृदय पिघलने लगता है और अश्रुधार बहने लगती है। तो महारानी साहब, अब आप तो मेरी स्वामिनी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, पर आप किसी से इस बात को ना बताएं। रानी तो पलंग से नीचे उतर गई और उस दासी का पैर पकड़ लिया। पहले तो दरवाजा बंद किया और दासी का पैर पकड़ के हाथ जोड़ के चरणों में माथा टेक दिया। रानी बोली कि देखो मेरा कितना अहोभाग्य है जो मेरे सदगुरु को मेरे कक्ष में भेज दिया। हे दासी, आज से तू दासी नहीं है, भले ही लौकिक व्यवहार में ड्यूटी अपनी है तो वो तो करेगी, लेकिन तू मेरी गुरु है आज से। रानी ने उसको, दासी को गुरु बनाया। दासी बिचारी हाथ जोड़े कहे, महारानी साहब ये क्या कर रहे हो, भला मैं कैसे गुरु हो सकती हूँ, मैं एक नौकरानी, 2 टके की नौकरानी हूँ, आपके झूठे बर्तन साफ करने वाली। अरे गुरु आप कोई महापुरुष को बनाइए ना, कोई योगी को बनाइए ना, कोई भक्त को बनाइए, कोई ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले को बनाइए। महारानी कहती है कि तुझसे ऊंचा मुझे कोई नजर नहीं आता है। जिसके हृदय में भगवान आकर विराजमान हो गए, जिसके रोम रोम में भगवान का नाम गूंज रहा है, मेरी आंखों के सामने काम करते हुए जबरदस्ती समाधि लग रही है, उससे ज्यादा पवित्र और बड़ा कौन होगा। इसलिए तू आज से मेरी गुरु है। इस बात को तू जानी या मैं जानी, लेकिन अब गुरु तो शिक्षा देगा शिष्य को, तो तू, तेरे अंदर ये भगवान का प्रेम भक्ति कैसे आई, तू मुझे भी दीक्षा दे और विधि बता। तो दासी ने कहा कि मैं और कुछ नहीं जानती, बस ठाकुर जी को अपना लाला मानती हूँ और लाला मान के उसकी सेवा करती हूँ और यह मंत्र जप करती हूँ, और दिन में 3 बार अपने गुरु का सुमिरन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने मुझे इतना अनमोल खजाना दिया। बस इस मंत्र की कृपा है, गुरु कृपा है और ठाकुर जी के गोपाल जी की सेवा की कृपा है, और मेरे में कुछ भी नहीं है। अब महारानी ने स्फटिक मणि का लड्डू गोपाल जी बनवाया, वो भी सेवा करने लगी। दासी से मंत्र ले लिया और वो भी श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम का जाप करने लगी। उस समय जो राजा था, आमेर किला का जो राजा था, वो दिल्ली के कोई मुस्लिम बादशाह के वहां पर कोई मंत्री पद पर ऐसा कुछ काम करता था। तो वो यहाँ जयपुर के महल में कभी कभी आया करता था, महीने 2 महीने में। तो इसलिए राजा भक्त नहीं था पर रानी भक्त थी। तो रानी खूब खुल करके अपने महल में भजन करती थी, क्योंकि कोई विरोध करने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। टोकता तो राजा टोकता, वो रहता है दिल्ली। तो रानी के एक बेटा भी हुआ। वो रानी जब भजन करती थी ना, उसने दीक्षा लेने के बाद वो उस दासी की तरह वो भी भजन में डूबने लगी, मीराबाई की तरह। और उसी स्थिति में उसके एक बेटा हुआ था। वो बेटा भी माँ के संस्कार पूरे के पूरे उसमें उतर गए। तो महाराज यहाँ उसका देवर रहता था, यहाँ आमेर किला का कामकाज उसका देवर संभालता था रानी का। तो देवर को थोड़ी भनक लग गई, पता चल गया कि ये श्यामी मोडू का काम करती है? सारे दिन पूजा पाठ, नाचना गाना, ये कक्ष में ढोल नगाड़ा बजाना, और ये ऐसा काम करती है जो राज परिवार को शोभा थोड़ी देता है।
ये तो राज परिवार की आन बान शान नष्ट करने का काम है, ये हम नहीं होने देंगे। तो देवर ने उसको मना किया कि भाभी सा, ये जो तुम रात दिन तुम्हारे महल में से कक्ष में से ये जो नाचने गाने कूदने की और ये जो गीत गाने की आवाजें आती रहती है ना, स्तुति पाठ पूजा, ये बंद करो। कोई हमारे समाज के दूसरे लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, इज्जत घटती है। कि इतना बड़ा जयपुर का आमेर किला की महारानी रत्नावती क्या साधु बन गई, हंसेंगे लोग, तो ये बंद कर दो आप। रानी ने बंद नहीं किया तो उसने पत्र लिखा अपने भाई को, और दिल्ली से उस रानी का पति आया, जो राजा था वो आया, और उसने देखा तो वो तो अपने कक्ष में महल में जहाँ सोती है ना, वहां पूरा का पूरा भगवान के तो पोस्टर लगे हैं, भगवान की पूजा पाठ का फैलावड़ा फैला है, और रानी तो हाथ में माला लेकर के श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम जप कर रही है। माथा पर चंदन है, राजसिक वेशभूषा नहीं है, सिंपल साधारण वस्त्र पहनी है। राजा को बड़ा क्रोध आया, डांट फटकार लगाई और रानी से खूब कहा भाई छोड़ दे, पर रानी नहीं छोड़ी रत्नावती। तो राजा ने आदेश दे दिया कि इस दुष्टनी को अब कठोर सजा दी जाएगी। तो क्या सजा देंगे? बोले वो जहां मंदिर, उसने रानी ने छोटा सा मंदिर भी बनवा लिया भगवान का, और वो उसमें पूजा करती थी। तो उसकी दासियां भी सारी, जो मुख्य दासी तो ऐसी थी, और 2-4 पार और बाकी की थी, वो भी धीरे धीरे वैसी हो गई। तो राजा ने आदेश दिया कि जो सिंह है ना पिंजरे में, उस सिंह का पिंजरा उठा के लाओ, और रानी जब मंदिर के अंदर पूजा करने जाए उस समय उस पिंजरे को मंदिर के गेट के दरवाजे पर रख दो, और दरवाजे पे रख के फिर उस पिंजरे का दरवाजा इस तरीके से खोला जाए कि सिंह निकले पिंजरे में से तो सीधा मंदिर में ही जाए, और मंदिर में जाए तो इस दुष्टनी को खा जाए, नष्ट कर दे। तो इससे फिर हमारी बदनामी भी नहीं होगी कि राजा होके सूरवीर होकर के स्त्री को मरवा दिया। कह देंगे भाई सिंह था और जाल में से छुड़ा दिया, खुल गया और आदमखोर हो गया और रानी चपेट में आ गई तो खा गया, तो हमारी मारने की बदनामी से बच जाएंगे हम। तो राजा ने ऐसा प्लान बनाया, अगर तलवार से मारेंगे तो फिर राज परिवार में स्त्री पर कोई तलवार चलाता है तो उसकी शोभा नहीं होती, उसकी इज्जत डाउन हो जाती है। तो बहुत सारे योद्धा उस शेर का पिंजरा उठाकर लाए, और जैसे ही रानी को पता नहीं इन बातों का, गुप्त से किया गया। रानी रत्नावती अपनी सखी सहेलियों को लेकर मंदिर में प्रवेश करी और सब बैठ करके पूजा कर रही थी भगवान की और भजन गा रही थी। उसी समय 10-20 सिपाही पूरा पिंजरा उठाकर लाए और लाकर मंदिर के दरवाजे के दोनों गेटों के बीच में रखा, और ऐसे टेक्निक, ऐसा तरीका था जिससे बटन दबाया बाहर से तो वो पिंजरा का कुआड़ अंदर की साइड खुल गया। अंदर साइड खुला तो अंदर सीधी सामने वो रानी पूजा कर रही थी ठाकुर जी की, और वो सिंह दौड़कर रानी पर भागा, लेकिन रानी भी भजन करते करते, मंत्र जप करते करते वो भी सिद्ध हो गई थी। तो महाराज रिद्धियां सिद्धियां उसकी चारों तरफ भगवान के अस्त्र शस्त्र उसकी सेवा करते थे। जैसे ही रानी के 2 कदम दूरी पर सिंह गया, पहले तो वो खूंखार होके गया था खाने के लिए, लेकिन 2 कदम दूरी पर जाकर के सिंह तो ठंडा हो गया, एकदम शांत होके, और आगे वाले दोनों पैरों को यूं झुका लिया
और अपना सिर है ना रानी की गोदी के सामने ऐसे सयाना बन करके रख दिया। अब जो जितनी भी दासियां थी वो घबरा गई, महारानी सा, महारानी सा, महारानी सा, आप पीछे आ जाओ, सिंह खाएगा तो हमको खा लेगा, आप हटो। महारानी ने कहा क्यों, तुम्हारे जीवन नहीं है क्या, तुम्हारे भी तो जीवन है। और रानी बोली अरे तुम घबरा क्यों रही हो, डर क्यों रही हो, ये सिंह थोड़ी है, ये तो नरसिंह भगवान है, नरसिंह भगवान हमको दर्शन देने आए हैं हमारी पूजा से प्रसन्न होके। रानी को वास्तव में उस सिंह में नरसिंह भगवान ही दिख रहा है। तब पूजा की थाली तो पड़ी थी और रानी ने तिलक उठाया और सिंह के माथे पर टीका किया, चावल लगाया और हार पहना दिया। और जो भगवान के भोग लगाने की सामग्री थी वो भी सिंह का मुंह में डाल दी, सिंह महाराज खा लिए और 2-3 हल्की हल्की गर्जना लगा के मतलब आशीर्वाद देके रानी की पूजा आनंद से शांति से सिंह ने स्वीकार की। नरसिंह बनके रानी के पास रहा उतनी देर तो नरसिंह बन गया, लेकिन जैसे ही मंदिर से मुड़ा और एक धक्के में पिंजरे को गिराया, अब रानी की दुर्दशा देखने के लिए राज परिवार पूरा एकत्रित हो रखा था और जितने भी नौकर चाकर दास दासी सिपाही हजारों की संख्या भरी थी। आमेर किले का ग्राउंड कितना बड़ा है, गए होंगे ऊपर, वो पूरा भरा था पब्लिक से। और उसके बीच में अब वो सिंह वहां से भागा और महाराज भागता गया और कभी किसी सिपाही को जो भी सामने आया उसको घायल करता गया, घायल करता गया। सैकड़ों का तो हाथ पैर तोड़ डाला, सैकड़ों के घाव कर दिया और फिर आमेर किला के बाउंड्री से छलांग लगाकर पहाड़ से नीचे उतर के जंगल में चला गया। तो ये भक्ति का प्रभाव है। रानी को भक्ति कहाँ से मिली? दासी से। रानी ने किसको गुरु बनाया? दासी को। गुरु वही है जिसके हृदय में भगवान उतर गए, जो हमको भक्ति देने की, भगवान के रास्ते पर चलाने की, हमारे बुझे हुए हृदय के दीपक को जलाने की शक्ति रखता है। वो जीव गुरु हो जाता है, चाहे वो कोई भी हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे। हो मैंने रटना लगाई रे, हो मैंने रटना लगाई रे, राधा तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे, राधा तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे, राधा तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे, राधा तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की, किशोरी तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की, किशोरी तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की, श्यामा तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की, श्यामा तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे, राधा तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे, राधा तेरे नाम की। हरि बोल।
पलकों पे राधा मेरी अलकों पे राधा वो पलकों पे राधा मेरी अलकों पे राधा पलकों पे राधा मेरी अलकों पे राधा वो पलकों पे राधा मेरी अलकों पे राधा मैंने मांग भराई रे राधा तेरे नाम की मैंने मांग भराई रे राधा तेरे नाम की राधा तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की राधा तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे राधा तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे राधा तेरे नाम की बरसाने वाली की जय हो हरि बोल हो नैनन में राधा मेरी बैनन में राधा ओ नैनन में राधा मेरे बैनन में राधा नैनन में राधा मेरी बैनन में राधा ओ नैनन में राधा मेरे बैनन में राधा मैंने मेहंदी रचाई रे राधा तेरे नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे ओ राधा तेरे नाम की राधा तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की राधा तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे राधा तेरे नाम की रटना लगाई रे राधा तेरे नाम की बरसाने वाली की जय हो हरि बोल
एक बार आज के 500 550 वर्ष पहले भगवान श्री जगन्नाथ श्री कृष्ण भगवान का अवतार हुआ चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। बंगाल में नवदीप नाम का नगर है, गंगा के तट पर। वहां भगवान का एक भक्त रूप में अवतार हुआ। तो उनकी भक्ति बस हरि के नाम का कीर्तन करना और नृत्य करना, इसके द्वारा भक्ति को दुनिया में फैलाना। तो महाप्रभु जी रात रात भर सुबह शाम कीर्तन करते थे, हरि बोल हरि बोल। धीरे धीरे, अब वो तो भगवान है ना, उनका कीर्तन निराला था। एक बार सुन लिया तो वो महाप्रभु जी को छोड़ता नहीं था।